कृपया कर मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज अक्षय तृतीया का दिन है और मात्र इस जगत में एक ही अक्षय है, वो है भगवान श्री कृष्ण। उनका नाम और उनके प्रति हमारे द्वारा की गई भक्ति वही अक्षय है। तो आइए इस अक्षय तृतीया के दिन हम भगवान की दिव्य कथा जो भी अक्षय हैं उसका श्रवण और अध्ययन करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को जो शिक्षाएं दी जा रही हैं उनको पढ़ रहे थे, उद्धव गीता। और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण प्रस्तुत किया था एक अवधूत ब्राह्मण का। दत्तात्रेय भगवान खुद का ही, भगवान के एक विस्तार का ही उदाहरण था। उसमें 24 गुरुओं के बारे में हमने समझा था और उसके बाद हम आगे भगवान श्री कृष्ण जो उद्धव जी को शिक्षा देने जा रहे हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये उद्धव गीता नामक अध्याय चल रहा है। 24 गुरुओं के बाद में हम ये पाठ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अंत हुआ था हमारे इस 24 गुरुओं के शिक्षाओं का। अंत में अवधूत ने कहा, इन अनेक शिक्षा गुरुओं से सीख कर मैं ज्ञान वैराग्य में स्थित रहता हूँ और बिना किसी मिथ्या अहंकार के सर्वत्र भ्रमण करता हूँ। तो ये स्थिति किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है कि बिना मिथ्या अहंकार के सर्वत्र भ्रमण कर सके? जब पूरी तरह से जीवन में साक्षात्कार हो गया हो, ज्ञान और वैराग्य उपज गया हो जीवन में, तब जाके इस प्रकार से अवधूत रूप में एक व्यक्ति भ्रमण कर सकता है। तत्पश्चात महाराज यदु ने अवधूत ब्राह्मण की पूजा सत्कार करके उन्हें विदाई दी। वे अवधूत ब्राह्मण वास्तव में भगवान दत्तात्रेय होंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन आता है कि उन्होंने अनेक यदु राजाओं को ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा। अब यहाँ से आज हमें शुरू करना है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, इस प्रकार अवधूत ब्राह्मण से ज्ञान प्राप्त करके हमारे पूर्वज महाराज यदु समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गए और अपने मन को अध्यात्म में स्थित कर लिया। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि जो अवधूत ब्राह्मण थे उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की? 24 गुरुओं से अपने जीवन में अध्ययन करके, विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। महाराज यदु ने कैसे शिक्षा प्राप्त की? बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान से वो अवधूत युवा ब्राह्मण जो थे उनसे शिक्षा प्राप्त की। तो यहाँ पर उनके लिए गुरु कौन हो गए? साक्षात ये अवधूत युवा ब्राह्मण। बहुत सुंदर सा इसमें समझने की बात है कि वो तो 24 गुरुओं से अलग अलग प्रकार से शिक्षा प्राप्त की। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशंस आते हैं, अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या समझ सकते हैं। एक व्याख्या ये है कि जो हमारे साक्षात गुरु है श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो अनेक शास्त्रों का अध्ययन किए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के जीवन के अनुभव से गुजरे हुए हैं और वो हमें सारे जीवन का अनुभव, सारे शास्त्रों का ज्ञान किसमें दे रहे हैं? कुछ ही
प्रवचनों में, कुछ लेक्चर्स के माध्यम से वो हमें पूरा सार दे रहे हैं। तो हम सब लोगों को इस बात से कृतज्ञ होना चाहिए प्रभुपाद जी का कि प्रभुपाद जी आपने पूरे संसार का, पूरे जीवन का और पूरे शास्त्रों का ज्ञान हमें संक्षिप्त में प्रस्तुत किया है। श्री प्रभुपाद की जय। तो महाराज यदु समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गए और अपने मन को अध्यात्म में स्थित कर लिया। हे उद्धव, मनुष्य को चाहिए कि वह मेरी भक्ति करने के साथ साथ अपने वर्णाश्रम के कार्यों का भी निर्वाह करे। मेरी भक्ति करते हुए अपने वर्णाश्रम के कार्यों का निर्वाह करे। ये तो सबको मालूम है, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आप जिस भी वर्ण में हैं, जिस भी आश्रम में हैं, भगवान कह रहे हैं कि उस आश्रम में या उस वर्ण में रहते हुए आप मेरी भक्ति करते रहें। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। हे उद्धव, मनुष्य को चाहिए कि, हरे कृष्णा, जय हो माँ के बिहारी लाल की जय। समझ गए होंगे भक्त लोग, श्री वृंदावन धाम की जय। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, जोर से पढ़िए इस लाइन को एक बार। पूनम माता जी पढ़िए। हे उद्धव, मनुष्य को चाहिए कि वे मेरी भक्ति करने के साथ साथ अपने वर्णाश्रम के कार्यों का निर्वाह करें। अपने वर्णाश्रम के कार्यों का निर्वाह करें। मेरी भक्ति तो कर ही रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में वर्णाश्रम के जो कार्य हैं उनका भी निर्वाह करना है। ऐसा नहीं है कि भगवान मात्र ये कह रहे हैं तुम सब कुछ छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं कि तुम सब कुछ जो अभ्यास कर रहे हो उसके साथ साथ मेरा भक्ति करो, खास करके जो वर्णाश्रम धर्म में है। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे, इसी को उद्धव गीता कहा गया है। भक्त को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि संसार में उसका जीवन एक सपने के समान है। ये देखो, कई बार आपने उदाहरण सुना है, लेकिन आज आप यहाँ पढ़ लीजिए। भक्त को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि संसार में उसका जीवन एक सपने के समान है। सपने में चाहे हम कितना भी सुख भोगे वह सारहीन ही रहता है। यस और नो? सुख और दुख दोनों ही, सुख और दुख दोनों ही सपने में। हाँ मंजू माता जी, धीरज रखो थोड़ा। तो सुख और दुख दोनों ही क्या है इस सपने में? सारहीन है। जैसे कल का ही जस्ट थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज मत लीजिए। कल ही जैसे मुझे सपने में आया कि हम प्रभु जी लोग किसी यात्रा में गए हुए हैं और किसी रेलवे स्टेशन को पार करने के लिए ब्रिज पार करना है और फिर पैदल जाना है, वहाँ से पैदल चल करके ऊपर चढ़ना है ब्रिज पे, फ्लाईओवर जो था। फिर जो है वहाँ ऊपर गए और उसके बाद जब नीचे उतरने की सीढ़ी थी वो बहुत नीचे थी, स्ट्रेट थी, ब्लैक कलर की थी और एकदम सीधी सीधी थी। और वो देखते ही मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मोबाइल टूट गया और वो कोई व्यक्ति लेकर के भाग गया। और मैं उस सपने के अंदर ही देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया मोबाइल, कौन लेके भागा, लोगों को पकड़ रहा हूँ। लाल शर्ट पहना हुआ व्यक्ति था, ऐसा था वैसा था। पर जब सुबह उठा तो क्या देखा, अरे वाह मोबाइल तो इधर ही है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है। तो ये सपना है। ये भौतिक जगत में भी जो भी सुख और दुख भोगा जाता है वो सब सपना है। बट एक्सपीरियंस रियल सा होता है, जो अनुभव होता है वो कैसा होता है, ये याद करो, हमने गीता क्लास में भी बताया। एक्सपीरियंस कैसा होता है, जो सपने में भी एक्सपीरियंस होता है वो रियल लगता है। हाँ रियल लगता है। जो एक्सपीरियंस है वो हमें रियल लगता है। तो आगे बढ़ेंगे हम। अब इस बातों को अच्छे से समझना, जितने भी भक्त लोग हैं और अभी सुन रहे हैं उनसे पुनः निवेदन है कि ये जो बातें कही जा रही है ना, ये बहुत विशेष बातें हैं। क्योंकि पूरे भागवतम में एक साथ इतनी दार्शनिक बातें नहीं आई है। एक साथ पूरे भागवतम में इतनी दार्शनिक बातें नहीं आई है। दार्शनिक मतलब फिलोसॉफिकल।
तो पूरे भागवत की ये बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसलिए बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लग रहा है कि अरे वाह, इतना अच्छा है, ये भी अच्छा है, सही बताया है। भक्त को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि संसार में उसका जीवन एक सपने के समान है। कौन बोल रहा है ये बात? भगवान भगवान कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। इसलिए इस बात को सीरियसली लेना बहुत आवश्यक है। स्वयं भगवान बोल रहे हैं। सपने में चाहे हम कितना भी सुख भोगे वह सारहीन ही रहता है। अपने आध्यात्मिक स्वरूप से अनजान बद्ध जीव भगवान की माया द्वारा निर्मित इस संसार का अपनी भोग संसार को कर दीजिए को अपनी भोग वस्तु के रूप में देखता है, परंतु वह एक सपना ही है। तो अपने आध्यात्मिक स्वरूप से अनजान, हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का शाश्वत अंश हूँ, मेरा वास्तविक घर भगवान का घर है, गोलोक वृंदावन धाम है, मेरे माता पिता, मेरा सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। इन सब बातों से अनभिज्ञ अनजान बद्ध जीव माया द्वारा निर्मित संसार को अपनी भोग वस्तु के रूप में देखता है, परंतु वह एक सपना ही है। इस जगत में हर कोई चीज हमें क्या लगती है? मेरे भोग की। हर कोई वस्तु को हम देखते हैं या सुनते हैं, मेरा क्या स्वार्थ है? मेरा भोग, मुझे क्या मिलेगा, प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है, परंतु वह एक सपना ही है। सुख अस्थायी नहीं होते और उनका चिंतन करने वाला व्यक्ति वृथा ही अपनी बुद्धि को कष्ट देता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सुख जो है या ये दुख जो है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। इसलिए हमें इनका ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। जैसे कि सभी लोग भगवद गीता की कथा को याद करते हुए, स्टोरी टाइम प्लीज स्माइल, हरि बोल। गीता की क्लासेस में ही चलता था ना जी। तो याद करो वो स्टोरी जिसमें एक राजा जो थे वो हमेशा विचलित रहते थे। कोई ना कोई परेशानी आई, सुख आया, दुख आया, बहुत डिस्टर्ब रहते थे। तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि देखो मैं तो बहुत ऊपर नीचे होता रहता हूँ, उतार चढ़ाव होता है मेरे मन में, कभी सुख आया कभी दुख आया, एक जैसा कैसे बना रहूं, कुछ मुझे बताओ, उपाय बताओ। तो फिर मंत्री क्या बताता है? कौन बताएगा? मंत्री क्या गिफ्ट करता है? यस, सुनिधि सिंह माता जी बता रहे, बोलिए। शायद प्रभु जी वो कहता है ये समय भी चला जाएगा। हाँ, और थोड़ा क्लियर कौन करेगा? क्या गिफ्ट दिया? यस, भावना जी बताइए। वो उनको रिंग बनवा के देता है गोल्ड की, जिसपे लिखा होता है दिस टू शैल पास। तो ये भी यस, निकल एक जाए। रिंग, एक अंगूठी बना के देते हैं, और उस अंगूठी पे जो जहां से अपन आराम से पढ़ सकते हैं उस तरह से उसमें लिखा हुआ है कि ये भी नहीं रहेगा, वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, वो भी नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, दुख नहीं रहा तो अभी सुख भी नहीं रहेगा। सब कुछ क्या है? टेम्परेरी है। एक जैसे समत्व के भाव में रहना है। और भगवान भगवद गीता में भी क्या कहते हैं? योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा योगत्वम समत्वम योग उच्यते। हमें क्या करना है? समत्व में स्थित रहना है, समता में स्थित रहना है। लेकिन हम ऊपर नीचे होते हैं, कभी कुछ प्रेज मिल गई तो बहुत खुश होते हैं, कभी कुछ बोल दिया तो बहुत दुखी होते हैं। हम सब के साथ में ऐसा होता है। लेकिन भगवान कृष्ण, क्योंकि ये भी उद्धव गीता है और वो भी गीता है भगवद गीता, तो वो शिक्षा लगभग बराबर है। और हमें समझने की कोशिश करनी है कि ऐसे सुख स्थायी नहीं होते। एहि संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते। ऐसे सुख कैसे हैं? जो दुख लेकर के आते हैं साथ में। आद्य अंतवंत कौन्तेया न तेषु रबते बुधा। ऐसे सुखों की क्या होता है? शुरुआत होती है और अंत होता है। लेकिन जो बुद्धिमान है व्यक्ति है वो ऐसे सुखों में रमण नहीं करता है। ये बोलना और क्या कहते हैं, सुनना और उसमें गर्दन हिलाना बहुत इजी है ना, पालन करना बहुत मुश्किल है। आद्य अंतवंत कौन्तेया, दिस ऑल काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस
have beginning and the end. An intelligent person do not delight in these kind of happiness. But हमारे साथ क्या है, हम सब लोग सुनते हैं और अध्ययन भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन इन सब में विचरण करता रहता है। अगला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी लोग अटेंटिव है कृपया करके जल्दी से हरे कृष्णा लिख के भेज दीजिए। जो भी लोग सुन रहे हैं 94 हरे कृष्णा आने चाहिए, क्योंकि ये गीता पढ़ रहे हो आप, साक्षात भगवान की वाणी पढ़ रहे हो, अटेंटिव होना चाहिए। हरे कृष्णा लिख के भेजिए। यस, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22, यस 28 30 35, वेरी गुड। आधे से ऊपर होंगे तो अपन एटलीस्ट मुझे खुशी होगी कि इतने सारे भक्त लोग जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यस, सब लोग ध्यान से जो सुन रहे हैं हरे कृष्णा लिख के भेजो। यस यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ मोबाइल में मुझे लिखना नहीं आ रहा, तो ठीक है मैं ठीक करती है, हूँ। कोई बात नहीं। यस, तो लगभग 50 लोगों ने लिखा, वेरी नाइस। बाकी लोगों से भी निवेदन करूंगा कृपया करके आप अपना अटेंशन का प्रमाण दें कि आप सुन रहे हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे गुरु की शरण ले जो मुझे तत्व से जानता हो। भगवद गीता में भी भगवान ने सेम बात बोली है। माइक बंद करो इनका प्लीज, धन्यवाद। 4.9 में 4.9 में जम कर्म च में दिव्यम योगेति तत्वतः, नहीं? तत्वतः तो सही पकड़ा आपने, लेकिन इसी गुरु की शरण जाना ये कहाँ लिखा है? हाँ, कौन बताएगा? दिनेश जी ने उत्तर दे दिया है। 4.34 तद्विद्धि प्रणिपातेन। यस, 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। जितने भी क्लास में उपस्थित भक्त लोग हैं, भगवान क्या बोलते हैं? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। वहां पर भी तत्व शब्द आता है, और क्या कहा जाता है? ऐसे गुरुओं की आपको शरण जाना है। ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। प्रभु जी, ये कौन सा श्लोक नंबर था भगवत गीता का? 4th अध्याय का 34 प्रभु। 34। अरे मैं संस्कृत में बोलने की कोशिश कर रहा था, आप लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। चतुर्त्रिवंशति ही नहीं, गलत बोल रहा हूँ। ठीक, चतुर्त्रिशत, ठीक है। 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। सेम बात कही है भगवान ने कि तुम्हें गुरु की शरण में जाना है, विनम्र पूर्वक समर्पण करना है, उनसे प्रश्न करना है, उनकी सेवा करना है। वे गुरु जो कि तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, वो तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे गुरु की शरण ले जो मुझे तत्व से जानता हो और मेरा अधिकृत प्रतिनिधि होने के कारण मुझसे अभिन्न हो। अधिकृत प्रतिनिधि मतलब प्रमाणित, ऑथराइज्ड। ये अंडरलाइन कर लो पूरा। व्यक्ति को चाहिए कैसे गुरु के पास जाना है? व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे गुरु की शरण ले जो मुझे तत्व से जानता हो और मेरा अधिकृत प्रतिनिधि होने के कारण मुझसे अभिन्न हो। वो भगवान का ही एक रूप है, साक्षात हरित्वेन, हरि के बराबर है। ऐसे गुरु के पास हमें जाना है। ऐसे गुरु का शिष्यत्व स्वीकार करके शिष्य को बिना किसी मिथ्या गर्व की भावना से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेम आ रहा है ना श्लोक? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करनी चाहिए, सेवा। उसे कभी भी स्वयं में कर्ता बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, भगवान की वाणी है ये। कर्ता बुद्धि क्या मतलब हुआ? कर्ता बुद्धि का मैं करने वाला हूँ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डूअरशिप। डूअरशिप। यस, हम सब लोग इस डूअरशिप के रोग से ग्रसित है। और डूअरशिप के बाद में फिर एक और शिप लग जाती है। वो कौन सी शिप है? कौन बताएगा? बताइए, कोई भी बताइए। ओनरशिप।
ओनरशिप, क्या बात है। ओनरशिप, डूअरशिप और फिर एक और शिप लग जाती है, क्रेडिट शिप। मैं, चलो तुमने, ठीक है, मैंने किया है, कुछ लोग जानते हैं, लेकिन उसका जो फल आया है कुछ और कुछ हुआ है, उसका क्रेडिट भी मेरे पास आना है। कुछ कार्य हो गया, अच्छा हो गया, एक दो लोग जानते हैं, नहीं, सब लोगों को मालूम है, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। हम सब लोग इन रोगों से ग्रसित हैं, हम सब लोग। जैसे कि मंदिर के लिए कुछ सेवा एकत्रित किया हमने, और कुछ एक दो प्रभु जी को मालूम है, बाकी लोगों को मालूम नहीं है, तो हम क्या चाहेंगे, नहीं, ऊपर तक सबको मालूम होना चाहिए कि मैंने मेहनत की है। ठीक है। उसे कभी भी स्वयं में कर्ता बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। शिष्य को गुरु के प्रति प्रेम भरे मैत्री भाव से सदा प्रगति करने की इच्छा करनी चाहिए और मार्ग में किंचित भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है कि जब गुरु स्वीकार कर लिए, गुरु से हमने दीक्षा ले ली, गुरु को हमने वचन दे दिया, उसके बाद तो हमें पूरा नियम से, विधि विधान से पालन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा पालन तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहा जाता है, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि प्राण जाए पर गुरु को जो वचन दिया वो नहीं जाना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण है गुरु की सेवा करना। कल भी आपको याद होगा, थोड़ा सा हमने जोर से बोला था, कृष्ण के प्रति के लिए बोला था। हम कैसे मूर्ख लोग हैं, हम किसी भौतिक व्यक्ति के लिए कृष्ण को छोड़ने को तैयार है। कल बताया था, याद है, कल या परसों, थोड़ा सा जोर से भी बोला था हमने, परसों बताया था शायद। हम इतने मूर्ख हैं कि हम भौतिक वस्तु के लिए या भौतिक व्यक्ति के लिए कृष्ण को छोड़ने को तैयार है। नहीं, हम तो मंगला आरती में नहीं आएंगे, नहीं, हम तो माला नहीं करेंगे, नहीं, हम तो वो कर देंगे। इतना ज्यादा हम मूर्ख हो जाते हैं। आसक्ति इतनी किससे होनी चाहिए? कृष्ण से होनी चाहिए, भगवान से होनी चाहिए। उसी प्रकार गुरु की आज्ञा से, क्योंकि गुरु स्वयं कौन है? भगवान के प्रतिनिधि हैं। और भगवान ने क्या बोला, देखिए गुरु और कौन होते हैं? उनके तत्व को जानते हैं। हाँ, अधिकृत प्रतिनिधि होने के कारण ऐसे गुरु का शिष्यत्व स्वीकार करके शिष्य को बिना किसी मिथ्या गर्व की भावना से गुरु की सेवा करनी चाहिए। शिष्य को गुरु के प्रति प्रेम भरे मैत्री भाव से सदा प्रगति करने की इच्छा करनी चाहिए और मार्ग में किंचित भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे अपने सच्चे स्वार्थ को मन में रखते हुए भक्त को चाहिए कि वह अपनी पत्नी, घर, बच्चों, धन संपत्ति आदि से विरक्त रहे। सच्चा स्वार्थ क्या है बोलो? प्रहलाद महाराज बताते हैं। उसी की भक्ति प्रभु जी, स्वार्थ गतिम हे विष्णु। क्या बात है, हरि बोल। कुसुम सरोवर माता जी। स्वार्थ गतिम हे विष्णु। हर एक जीव का वास्तविक स्वार्थ क्या है? विष्णु की भक्ति, विष्णु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, यही हमारा वास्तविक स्वार्थ है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, दुराश्रया हे यही वही अर्थ मानिना। हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है? कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। बाकी तो स्वार्थ किसका है? दुनिया में जो भी इच्छा हम करते हैं वो किसका स्वार्थ है? फिर तो यस, अपनी फैमिली, शरीर का प्रभु जी, शरीर का स्वार्थ है। हमने अच्छे से समझाया है आपको। पहला स्वार्थ किसका? शरीर का। 4 पत्नियों में पहली पत्नी कौन? भूल गए? शरीर। शरीर। दूसरी पत्नी कौन? दूसरी धन दौलत। धन दौलत। तीसरी पत्नी कौन? परिवार। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अपने सच्चे स्वार्थ को मन में रखते हुए भक्त को चाहिए कि वह अपनी पत्नी और घर,
बच्चों, धन संपत्ति आदि से विरक्त रहे। विरक्त रहने का मतलब क्या है? आसक्त नहीं रहना है, अनासक्त रहना है। आसक्त किससे रहना है? भगवान श्री कृष्ण से, गुरु की भक्ति से, गुरु के आदेश से, उनसे उससे आसक्त रहना है। प्रभु जी चौथी पत्नी भूल गए। उसको भी भूल जाओगे तो हो गया कल्याण। उसको तो कोई भूल ही नहीं सकता। अब बताओ क्या है, खुद ही बताओ। आत्मा प्रभु जी। भगवान भगवान परमात्मा, हृदय में बैठे हुए परमात्मा, हृदय में बैठे हुए परमात्मा। मंजू मुरारका माता जी, ऐसा यहाँ से फेंकूंगा ना कुछ पत्थर, सीधा नेपाल में आके लगेगा। आत्मा निकल गया, परमात्मा बोल। कुछ तो निकलता रहेगा। कोई भी गया हुआ मुक्तिनाथ, वहां से फोन आया था। हरे कृष्ण। तो हमारा जो लगाव है, हमारी जो आसक्ति है, वो गुरु से होनी चाहिए, कृष्ण से होनी चाहिए, शास्त्रों से होनी चाहिए, अपने नाम जप की क्रिया से होनी चाहिए, सेवा से होनी चाहिए। पर क्या पत्नी, बच्चे और अन्य परिवार के सदस्य भक्त हैं, तो क्या उनसे भी हमें फिर इस प्रकार से व्यवहार करना है? बोलिए। नहीं प्रभु जी। नहीं, अगर वो भी भगवान के भक्त हैं या हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी भक्ति में आए, तो हमें ऐसा डिटैच्ड व्यवहार नहीं करना है। उनको साथ में लगना चाहिए कि हम उनके साथ में हैं, और फिर धीरे धीरे वो भी हमारे साथ भक्ति में जुड़ जाए। ठीक है। जिस प्रकार ज्वाला बाती को जलाकर प्रकाश तो देती है, परंतु वह बाती से अलग रहती है। जिस प्रकार ज्वाला बाती को जलाकर प्रकाश तो देती है, परंतु वह बाती से अलग रहती हैं, उसी प्रकार हमारे भौतिक शरीर के भीतर दृष्टा कोई और है, जो हमारी चेतना में व्याप्त रहकर उसे प्रकाशित करता है। निराकारवादियों तथा नास्तिकवादियों के विभिन्न वर्ग इस प्रकार के ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। साफ साफ बोल दिया भगवान ने, निराकारवादी या नास्तिकवादी लोग इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। किस प्रकार का ज्ञान? कि हम अलग हैं, आत्मा अलग है, और एक और जो है अंदर दिव्य तत्व, वो और कोई अलग है। इस प्रकार से अपना प्रतिपादन करते हैं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान देते हैं, जो हमारी चेतना में व्याप्त रहकर उसे प्रकाशित करता है। पर वास्तव में सत्य क्या है? हम आत्मा हैं, भगवान हमारे पास में है, और हम भगवान के अंश हैं, और इस शरीर में जितनी भी चेतना है वो आत्मा का लक्षण है। हे उद्धव, कभी भी ऐसे ढोंगी गुरुओं के झांसे में मत फंसना। भागवत में साफ साफ लिखा है। तो मैं चाहूंगा कि ये श्लोक नंबर बताया जाए, ये वाला जो ज्वालाबाती का उदाहरण वाला है, और उसके बाद हे उद्धव, कभी भी ऐसे 13 अध्याय 9 11वां स्कंद 9वां अध्याय चैप्टर 10 श्लोक 13 13 11 10 13, और ये वाला 14वां है भौतिक शरीर। ये जो हाँ जी। उद्धव, कभी भी ऐसे ढोंगी गुरुओं के झांसे में मत आना। जी। ठीक है। तो हे उद्धव, कभी भी ऐसे ढोंगी गुरुओं के झांसे में मत फंसना, क्योंकि यह गलती तुम्हारे सांसारिक कष्टों की श्रृंखला को लंबा बढ़ा देगी। हमारे भौतिक कष्टों की श्रृंखला क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ढोंगी गुरुओं के चपेट में, उनके झांसे में नहीं आना। हमारे में से बहुत सारे लोग ढोंगी गुरुओं के चपेट में आ जाते हैं। पहले, एटलीस्ट पहले मैंने बताया था आपको, मैं भी किन किन की चपेट में आया था। ये तो भगवान की कृपा हुई है, प्रभुपाद जी के अहेतु की कृपा हुई है कि हम जो हैं प्रमाणिक गुरु, जो भगवान ने जैसा बोला है ना, ऐसा ही है कि भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के अधिकृत प्रतिनिधि, और जो भगवान की पूर्ण रूप से शरणागत हैं, तत्व को जानते हैं, वो गुरु की शरण में हम आए हैं।
ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो कहते हैं जीवात्मा को केवल कर्म करना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें यह विचार अच्छा लगे, परंतु इस विषय में मेरे विचार सुनो। कर्म करने वाले ऐसे लोग अपने जीवन में निर्बाध सुख चाहते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि इस प्रकार की धारणा रखने वालों में से विरले लोग ही संतुष्ट हो पाते हैं। अधिकांश लोग दुखी रहते हैं। यह सिद्ध करता है कि केवल कर्म करने से हम अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में है तो वह अपने कार्यों से सुख की अपेक्षा कैसे कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा है। मुझे इसका श्लोक देख सकते हैं? 11, 10, 13, फिर 14, फिर 15। ठीक है, समझाते हैं, सुनिए। ऐसे अनेक दार्शनिक है, दार्शनिक क्या हो गए? फिलोसोफर, जो कहते हैं जीवात्मा को केवल कर्म करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? मात्र कर्म करते रहो, बस कर्म करो। कर्म करने से क्या होगा? सब कुछ अच्छा 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 होगा। हो सकता है कि तुम्हें यह विचार अच्छा लगे, परंतु इस विषय में मेरे विचार सुनो। भगवान क्या कहते हैं इस बारे में? कर्म करने वाले ऐसे लोग अपने जीवन में निर्बाध सुख चाहते हैं। यस और नो? बस मैं कर्म करता रहूं, किसी का बुरा नहीं करो, बस मैं सुखी रहूं हमेशा। परंतु सच्चाई तो यह है कि इस प्रकार की धारणा रखने वालों में से विरले लोग ही संतुष्ट हो पाते हैं, क्योंकि कर्म करने के बाद भी क्या होती है हमारे मन में? बोलो। अच्छा करने की इच्छा, इच्छा, फल भोगने की फल की इच्छा, और फल की इच्छा के बाद में सुख की इच्छा। तो बहुत ही विरले ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, और अधिकांश लोग दुखी रहते हैं क्योंकि फल नहीं मिला, या फल से सुख नहीं मिला, या फल जैसा इच्छित था वैसा फल नहीं आया, तुम दुखी हो गए। यह सिद्ध करता है कि केवल कर्म करने से हम अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में है तो वह अपने कार्यों से सुख की अपेक्षा कैसे कर सकता है? हर कोई व्यक्ति हर क्षण किसी न किसी के द्वारा नियंत्रित है। हम किसी के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं, भौतिक शक्ति के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं, और अगर अच्छे से समझें तो भौतिक जगत में भी अगर हम कार्य कर रहे हैं और किसी के नियंत्रण में रहते हुए कार्य करते हैं, हमारा सुख किसके ऊपर निर्भर करता है? उस व्यक्ति की खुशी के ऊपर, उस व्यक्ति की इच्छा के ऊपर हमारा सुख निर्भर करता है कि वो हमें फल कैसा देता है। इसलिए कहा गया है कि हमारे भाग्य का निर्माण केवल कर्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित है। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में एक व्यक्ति जो है वो किसी बॉस के अंडर में काम करता है, उसने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन फिर भी बॉस के हाथ में उसको प्रमोशन देना है नहीं देना, उसका इच्छित फल उसको देना नहीं देना, वो उसके हाथ में है। उसी प्रकार भौतिक प्रकृति में भी देखा जाए तो ये सब कुछ भौतिक शक्ति के हाथ में है, और मात्र कर्म करने से ही सब कुछ या हमेशा के लिए सुख प्राप्त नहीं होता। आगे हम पढ़ेंगे क्या कहा जाता है, भगवान क्या कह रहे हैं। इस श्लोक में प्राय देखा जाता है कि अत्यधिक बुद्धिमान लोग दुखी रहते हैं और निपट मूर्ख लोग कई बार संतुष्ट दिखाई देते हैं। पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बहुत अच्छी बात लिखी है कि इस श्लोक में प्राय देखा जाता है कि अत्यधिक बुद्धिमान लोग दुखी रहते हैं और निपट मूर्ख कई बार संतुष्ट दिखाई देते हैं। चाहे किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त करने तथा दुखों से बचने का पूरा ज्ञान क्यों न हो, फिर भी उसे मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ेगा। किसी के पास कितना भी ज्ञान क्यों न हो सुख प्राप्त करने का और दुखों से बचने का, फिर भी उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि बीमारी की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोले एल्कलाइन पानी पिएंगे, या ऐसा ऐसा भोजन करेंगे, या बिल्कुल भी ऐसा नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं खाएंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कितना भी कोशिश करेंगे कुछ भी होगा, एक न एक दिन क्या आनी है? मृत्यु आनी है। वास्तव में बद्ध जीव मृत्यु दंड प्राप्त
हुए उन कैदियों के समान, वास्तव में बद्ध जीव मृत्युदंड प्राप्त हुए उन कैदियों के समान हैं जो अंततः फांसी के फंदे में लटकेंगे। क्या बात है, क्या बात है, अंडरलाइन कर लो भैया, 1000% नंबर दे दो इस बात को। तो क्या उदाहरण दिया है, किसी को समझ में आया ये उदाहरण? मृत्यु निश्चित है प्रभु जी इसके लिए। जैसे कि एक व्यक्ति जिसने अपराध किया, पाप किया, और उसको जो है जज ने, जो कोर्ट में जज ने क्या सुना दिया? मृत्युदंड। अब मृत्युदंड सुना दिया, अब कब होगा? वो होगा, वो भी समय भी फिक्स है कब होगा, कि 6 महीने बाद इसको मृत्युदंड दिया जाए। उसी प्रकार इस जगत में जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको भी क्या सजा है? कि मृत्यु निश्चित है। मृत्युदंड है। और अंत में उसको, तो हम जिंदगी काट रहे हैं। याद करो क्या उदाहरण दिया था भगवत गीता में, हम कहाँ पर हैं? दुखालय में हैं। हम कहाँ पर हैं? हम जेल में हैं। सजा काट रहे, सजा काट रहे, सजा काट रहे, खुश हो रहे, खुश हो रहे, खुश हो रहे, कभी दुखी, कभी खुश, कभी सफलता, और कभी जेल के ही कुछ लोग बोलते थे, अरे वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर लग रहे, अरे वाह वाह आप तो बहुत बढ़िया भोजन बनाते हो, अरे वाह वाह आपने बहुत बढ़िया मदद कर दी। हम उसमें खुश होते रहते हैं। और फिर एक दिन क्या सुनाया जाता है? कैदी नंबर 2021 हाजिर हो। यहाँ पर ये मैंने बोला था फास्टेस्ट डिलीवरी, यस। जैसे कि अच्छा थोड़ा सा अपना उससे बोल रहा हूँ, फास्टेस्ट सामान की डिलीवरी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह कौन करता है आजकल? कौन बताएगा? फास्टेस्ट आजकल क्या हो गया है? कुरियर से। ब्लिंकिट। जेप्टो प्रभु जी, जेप्टो, ब्लिंकिट, जेप्टो, और भी कुछ इस तरह से 1-2 और आ गए हैं। ठीक है, भोजन की डिलीवरी या इस तरह से जेप्टो, ब्लिंकिट है, तुरंत 10 मिनट में डिलीवरी। मेन गोदाम से सामान उठाया और व्यक्ति को पहुंचाया। तो अभी हम एक जगह कथा, माइक बंद कर दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं? तो अभी, अरे भैया, तो अभी हम एक जगह कथा में कह रहे थे कि ब्लिंकिट और जोमेटो और जेप्टो और इन स्विगी और इन सब से भी फास्टेस्ट डिलीवरी किसकी है मालूम है? कौन बताएगा किसकी है? यमदूत की, यमराज। अरे भाई साहब क्या बात है, हरी बोल। आप तो जानते हैं इस बारे में। फास्टेस्ट डिलीवरी किनकी है? यमदूतों की। गोदाम से माल उठाया और तुरंत यमराज जी को दे दिया। लो, गोदाम से माल कौन है? हम सब लोग हैं। ऐसे ब्लिंकिट, वो वास्तव में नाम है उसका ब्लिंकिट, पर यमराज जी का तो वास्तव में काम करता है ब्लिंकिट। फास्टेस्ट डिलीवरी है। ठीक है, बहुत ही सुंदर बात है ये तो। बात मतलब क्या कहें, इसके ऊपर अब थोड़ी देर और प्रवचन होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। आधा घंटा इस पर लगना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। वास्तव में बद्ध जीव मृत्यु दंड प्राप्त किए हुए उन कैदियों के समान हैं जो अंततः फांसी के फंदे से लटकेंगे। लटकना है, लेकिन हम बस याद करो वो वाला उदाहरण, क्योंकि मैंने बोला प्रवचन लंबा चलेगा पर थोड़ी शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। वो पिक्चर याद करो जिसमें एक हाथी भाग रहा है एक व्यक्ति के पीछे, और वो भागते हुए बचते हुए, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, वो एक पेड़ पे जाकर के लटक गया। और पेड़ पे लटक गया, वो पेड़ की डाली कहाँ पर थी? कुएं में थी। और उस कुएं के नीचे अगर देखता है तो वो क्या थे वहां पर? इशारा करके बताओ, इशारा करने में आप एक्सपर्ट हो। मगरमच्छ, हाँ, सांप, स्नेक, तो वो लोग थे, सांप थे। और उस डाली को जो है एक सफेद चूहा और काला चूहा काट रहा था, और उस पेड़ को हाथी हिला रहा था। और उस पेड़ के छत्ते पे क्या लगा हुआ था? मधुमक्खी का छत्ता। पेड़ पे क्या लगा हुआ था? मधुमक्खी का छत्ता।
और उससे फिर वो हाथी हिला रहा है, उससे मधुमक्खियां भिन भिना के आ रही है, उसको काट रही है, और वो उसको पेड़ की डाली को ऐसे पकड़ा हुआ है। उधर एक सफेद चूहा और एक काला चूहा डाली को काट रहा है, नीचे सांप है, उधर हाथी ऐसे ऐसे हिला रहा है। और उसी समय में उस छत्ते में से जब उसको काटा जा रहा है, और आपको सब मालूम ही ये सब क्या है, वो छत्ते में से क्या गिरता है, ये देखो। अरे वाह, एक्सपर्ट डिवोटीज तुरंत प्रकट कर दिया हमारे यहाँ पर। वेरी नाइस। देखिए ये सब लोग देखिए, हमारी स्थिति ऐसी, हम सब ऐसे ही है। कुछ आप में से प्योर डिवोटीज होंगे तो मालूम नहीं, बाकी मेरा नंबर तो इसी का है। मैं लटक रहा हूँ, आप देख ही रहे। तो हाथी जो है वो पेड़ को हिला रहा है, और नीचे सांप इंतजार कर रहा है, और ऊपर एक सफेद चूहा और काला चूहा दिख रहा है सबको। यस नो ओम प्रकाश जी? यस प्रभु। हाँ, और एक मैंने सोचा हुआ है, अगर आप सब लोग सहयोग करेंगे और आप सब लोग वीडियो देखेंगे तो जितनी भी इस्कॉन की पेंटिंग्स है इस तरह की ना, उसका मैं हर एक पेंटिंग का 1-1 मिनट का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाना चाहता हूँ। वो अलग से एक सीरीज करना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट वो समझ में आए। अभी हम यात्रा में गए थे ना, तो हमने पिक्चर्स को समझा था इस तरह से। टीवी पे पिक्चर फोटो लगाई और उसको प्रभु जी लोगों को पूछा गया एक टीम से, ये बताओ ये क्या है। तो ये सफेद और काला चूहा क्या है? रात और दिन और रात। दिन और रात है। नीचे जो सांप है वो क्या है? काल। क्या है? काल। हाँ, मृत्यु है। आगामी कर्म फल, आने वाले कर्म फल, आगामी कर्म फल। ठीक है। और ये हाथी क्या है? काल। और ये मधुमक्खी क्या है? समस्या है, जिंदगी समस्या है। जीवन में आने वाली, जो प्रतिदिन आने वाली छोटी मोटी जो समस्या है वो है, हर समय जो परेशान करती रहती है। और इसी बीच में छत्ते से क्या कर रहा है? शहद की बूंद गिर रही है थोड़ी थोड़ी देर में। और हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो उस व्यक्ति को देखो, काट रहे हैं, बच्चे सुख का अनुभव कर रहे हैं। जो अपनी 2 इंच की जीभ है उसको हम 4 इंच कर रहे हैं। आजा। और एक बार वो शहद लिया और आनंद आ रहा, अरे वाह वाह वाह, क्या मजा आ गया। हमारी स्थिति ऐसी है, हर समय परेशानी में, बीच में थोड़ा सा सुख लगता है, मजा आ गया। मुझे वो आगामी कर्म फल कैसे डिपिक्ट हो रहा है वो स्नेक से? कि भाई जैसे डाली छूट, कौन इंतजार कर रहे हैं? वो सांप। महेश काल। ठीक है, क्या है? और अच्छे से कैसे दिन समय देंगे, हो जाएगा प्रवचन। अब तो फांसी के फंदे पे तरह का हाल है इसका। प्रवचन लंबा होगा मुझे ऐसा लग रहा है। कल एक ज्वेलरी शॉप पे गया था, वहां पे तो माता जी लोग कितना बात करते, मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा वो माता जी कुछ न कुछ सेलेक्ट करने में। तो इस बीच में रियलाइज किया कि मैंने कहा इनके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कंप्यूटराइज्ड। क्या कि बोले ये वाला डिजाइन पसंद किया, इसके साथ में ये वाला जो हीरा है या ये कुछ ये पसंद किया, तुरंत उस कंप्यूटर में सेट करके वो डिजाइन के साथ में दिखा दे, देखो ये ऐसा दिखेगा, बनने के बाद ये ऐसा दिखेगा। उसी तरह से कई बार हमने देखा है, आजकल एप्लीकेशन आ गई है, उसमें क्या देख सकते हो कि सी योर सेल्फ आफ्टर 20 ईयर्स, सी योर सेल्फ आफ्टर 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। हमारी एक एप्लीकेशन तो फिक्स है, कौन सी? सी योर सेल्फ इन फांसी का फंदा, सी योर सेल्फ ऑन दी डेथ बेड, चलते हुए उसके ऊपर, हम ऊपर से देख रहे भैया, वाह। ये पिक्चर सबके लिए फिक्स है, नहीं होना है। प्रवचन और लंबा ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो
वास्तव में बद्ध जीव मृत्युदंड प्राप्त हुए उन कैदियों के समान है जो अंततः फांसी के फंदे से लटकेंगे। भला ऐसा दुर्भागा व्यक्ति किस प्रकार भौतिक वस्तुओं में सुख की प्राप्ति कर सकता है? क्या सुख आएगा उसमें? जब इस तरह से देखा था ना अभी, हाथी और ये सब हो रहा है, सांप, मधुमक्खियां, इसमें भी सुख ले रहा है। हमारे मन में ऐसा आता है, कैसे कोई सुख ले सकता है इन सब में? लेकिन हम तो इतने माया विमोहित हैं कि उसमें भी अच्छा है, वेरी नाइस, नेचुरल, डायरेक्ट फ्रॉम हनी कोम। दूसरे शब्दों में, मृत्यु की अटलता पर विचार करके व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। अटल सत्य क्या है? मृत्यु। तो इसलिए मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, नाम जप में आगे बढ़ना है। आज कल से ही सुबह से ऐसा विचार चल रहा था दिमाग में, लेकिन माया फिर भी ताकतवर है। क्या विचार चल रहा था? अक्षय तृतीया है, बढ़िया टाइम पे मंगला आरती जाना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो अक्षय हो जाए, गलत काम कोई भी ऐसा नहीं करना है जो अक्षय हो जाए, अच्छे अच्छे काम करने वो क्या हो जाए? अक्षय हो जाए। नाम जब अच्छे से करना है, श्रवण अच्छे से करना है, अध्ययन अच्छे से करना है, सब अच्छा अच्छा करना, अक्षय हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ये दिमाग करवा बैठता है। आज बहुत बड़ा दिन भी है, दान का दिन है, डे टू डोनेट, दान करने का, पुण्य करने का दिन है। बहुत लोग कभी भी दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहे तो ये आज का दिन एक विशेष दिन होता है, जिस दिन हमें अर्पण करना चाहिए कुछ न कुछ भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार से हमें अपने कर्मों को भगवान का नाम जप करते हुए धीरे 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 भगवान की ओर आगे बढ़ाना है। आध्यात्मिकता की ओर तरफ हमें आगे बढ़ना है। हमें और इन सब से प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमें हताश नहीं होना है। हमें क्या मिलनी चाहिए? बोलो, प्रेरणा मिलनी चाहिए कि देखो टाइम इतना सा ही है, फांसी का फंदा लग जाएगा, जेल में तो पड़ा हुआ ही हूँ, कैदी का वेश भी ले रखा है, घर वालों से मिल नहीं पा रहा, ये नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे कुछ हूँ, ठीक है, थोड़ा जब भी मेरे को कुछ काम नहीं होगा बैठ करके गीता पढ़ूंगा, नाम जप करूंगा, जब भी कुछ टाइम मिलेगा गीता पढ़ूंगा, नाम जप करूंगा। प्रभु जी आज मैं 18वां अध्याय पूरा खत्म करूंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ठीक, यदि कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक बिना किसी त्रुटि के वैदिक यज्ञ करता है तो वह स्वर्ग लोकों में देवताओं के समान जीवन का भोग करेगा। गीता में भी इस तरह से बातें आती है ना, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तम अद्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अध्यो गच्छन्ति तामसा। तो कोई अगर पूरे नियम से, विधि विधान से, बिना त्रुटि के वैदिक यज्ञ करेगा, स्वर्ग लोकों में जाएगा, देवताओं के समान जीवन का भोग करेगा। अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के आधार पर वह वहां दैदीप्यमान विमानों में यात्रा कर सकता है। पूर्व जन्म के कर्मों के पुण्य फलों के आधार पर वह दैदीप्यमान विमानों में यात्रा कर सकता है स्वर्ग लोकों में। सुंदर वस्त्राभूषण से सज्जित वह स्वर्गिक उद्यानों में सुखोपभोग कर सकता है, जहां गंधर्व और अप्सराएं उसका गुणगान करते हुए गीत गाते हैं। परंतु भोग विलास में मग्न वह कभी नहीं सोच पाता कि क्षण प्रतिक्षण उसके संचित पुण्य फल नष्ट हो रहे हैं और शीघ्र ही उसे पृथ्वी पर फेंके जाने के लिए बाध्य किया जाएगा। समझ में आया? स्वर्ग में गए, सारा सुख मिला, सब कुछ हो रहा है, पर एक एक सुख फ्री में नहीं आ रहा है। कभी कभी हम बोलते हैं, हमारे साथ में जो लोग होते हैं, थोड़ा कभी कभी कुछ बोलते हैं, जो भी हमारे साथ मान लीजिए हम 2 बार एक्सीडेंट से बच गए, 3 बार एक्सीडेंट से बच गए, हो क्या रहा है? कुछ न कुछ पुण्य कर्मों के फलों के कारण बच गए, लेकिन वो पुण्य कर्म हम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं? गाड़ी फास्ट चला के, गाड़ी गलत चला करके हम उनको वेस्ट कर रहे हैं। पुण्य कर्म खत्म होते जा रहे हैं।
और वही पाप कर्म अगर हमने धाम में कर दिए तो एक साथ 1000 गुना गायब। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो वह ऐसे बुरे संग के कारण चाहे वह ऐसे बुरे संग के कारण करे अथवा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण करे, उसका मन निश्चित ही भौतिक इच्छाओं से भर जाएगा। वह लोभी, हिंसक, कंजूस बन जाएगा और सदैव स्त्रियों के शरीर भोगने की लालसा करने लगेगा और निरीह पशुओं की हत्या करके वह नरक जाने के अपने मार्ग को और चौड़ा बना लेगा। हरि बोल। डायरेक्ट गेटवे टू हेल। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण उसका मन निश्चित ही भौतिक इच्छाओं से भर जाएगा और ये करना है, ये भोग करना है, वो भोग करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये लाना है, वो करना है। और इस तरह से वो क्या बन जाएगा? लोभी, हिंसक, कंजूस और सदैव स्त्रियों के शरीर को भोगने की लालसा करने लगेगा और निरीह पशुओं की हत्या करके वह नरक जाने के अपने मार्ग को और चौड़ा बना लेगा। डायरेक्ट और जाओ, नरक जाने का और मार्ग प्रशस्त हो गया और मार्ग लंबा हो गया नरक जाने का। खास करके हम जो भक्त लोग हैं उनको ध्यान रखना है कि माला जप कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, नाम के बल पे ऐसा नहीं करना है कि नाम जो है, भगवान का नाम जप जो है वो हमें पाप से मुक्त करा देगा। कोई भी पाप कर लो। 7th ऑफेंस है, 7th ऑफेंस टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम के बल के ऊपर पाप करना ये बहुत बड़ा अपराध है। जानते हुए पाप करना, भगवान के नाम के बल के ऊपर पाप करना बहुत बड़ा अपराध है। तो इसलिए हमें जानबूझ करके इस प्रकार के पाप कार्यों में संलग्न नहीं होना है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना है और अपने आप को इस नरक में जाने से बचाना है। गुरुजी, नाम के बल पर मैंने नाम पाप करेंगे और नाम करेंगे तो हमारा पाप छूट जाएगा। हाँ, इसको बोलते हैं नाम पाप बलाद अस्य पाप बुद्धि ही। ये पाप बुद्धि है। कई बार हम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सोच के बैठे हैं कि पाप कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आगे जाके नाम जब किया है, कुछ हुआ है, कुछ तो भगवान कृपा करेंगे, कुछ तो फल देंगे, नाम से कुछ तो पाप निकल जाएगा। जानबूझ के रिपीटेडली सेम पाप किए जा रहे हैं। अक्षमात पाप को भगवान माफ करते हैं, एक्सीडेंटल फॉल डाउन को भगवान माफ करते हैं, लेकिन जानबूझ के सेम पाप बार बार इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जा रहे हैं, तो और वो भी नाम के बल पर अगर सोच के कर रहे हैं तो हमारी गति बहुत बहुत भयानक होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट। स्वर्ग से लेकर नरक सब, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी मेरे काल रूप से भयभीत रहते हैं। स्वयं को कर्ता मानना मिथ्या अहंकार है। हमारे सारे कार्य भौतिक इंद्रियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं और जीवात्मा तो केवल उनका साक्षी रहता है। हमारे सारे कार्य भौतिक इंद्रियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जीवात्मा तो केवल उनका साक्षी रहता है। इच्छा करने वाला कौन है? आत्मा। बट वो इच्छा ऐसी क्यों कर रहा है? क्योंकि भी मन कलुषित है, बुद्धि कलुषित है, उस कारण से अपने आप को शरीर मानता है और इस तरह की भौतिक भोग की इच्छा करती है। ओरिजिनल स्टेट में शुद्ध चेतना में क्या इच्छा करता है? नाम जप, कीर्तन, भजन, सेवा, ये इच्छा करता है। लेकिन अभी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना क्या हो गई है? अशुद्ध हो गई है। इस प्रकार से ऐसी इच्छा करते हैं। आत्मा अगर पूछे, कोर में आत्मा तो इच्छा ऐसी करती नहीं है, भौतिक इच्छा करती ही नहीं है, लेकिन अभी चेतना जो है हमारी दूषित हो चुकी है, इस कारण से हम इस प्रकार की इच्छाएं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ।
हमारे सारे कार्य भौतिक इंद्रियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं और जीवात्मा तो केवल उनका साक्षी रहता है। वास्तव में प्रकृति के 3 गुण प्रत्येक कार्य को प्रेरित करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ये वाला काम करो, सोना है, पढ़ना है, नाम जप करना है, क्या करना है। और जीवात्मा केवल अपने कर्मों के अच्छे बुरे फलों की फसल काटता है, वो उसको भोगता है। फिर भी भगवान ने जीवात्मा को छोटी सी स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व दिया है, जिससे वह प्रकृति के गुणों के साथ संग करने का चुनाव कर सके। कौन से गुण के साथ संग करना है या तीनों गुणों से संग नहीं करना है, ये हमारे को क्या दे रखी है भगवान ने? स्वतंत्रता, फ्री विल, उत्तरदायित्व है हमारा कि हम इस तीनों गुणों से अपने आप को दूर कर ले। बहुत ताकतवर है ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो आज यहीं तक करते हैं, थोड़ा सा हम अक्षय तृतीया के विषय में थोड़ा सा बता देते हैं और फिर जाप तो हो ही चुका था, फिर और कोई बात हो तो आप बोल सकते होंगे। आज मंदिर में महालक्ष्मी हवन होगा। मंदिर में महालक्ष्मी हवन होने वाला है शाम को। आप सब लोग ऑनलाइन उसमें भाग लीजिएगा। जो VCM का वृंदावन चंद्रोदय मंदिर का लाइव लिंक है उसके माध्यम से आप भाग ले सकते हैं। और आप प्रसाद रूप में अगर कुछ, जैसा मैंने पोस्टर भेजा था, घर पे आप चाहते छोटा सा सोने का सिक्का इस तरह से प्रसाद रूप में पूजा किया हुआ, तो वो भी सेवा के आधार पर मिलेगा। ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये कौन सा महीना चल रहा है? बैसाख का महीना, वैशाख महीना चल रहा है और वैशाख महीने में कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो इस शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ही भगवान श्री परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। और भगवान श्री परशुराम जी ने 22 बार है वंश के क्षत्रियों को इस पृथ्वी से नाश किया था। जहाँ से उनकी शुरुआत होती है कार्तवीर्य अर्जुन से, जो हमने देखा था अपने हजारों हाथों से नदी का पानी तक रोक लेता था। कार्तवीर्य अर्जुन है वंश के। तो परशुराम जी स्वयं भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार हैं और उन्होंने धर्म की स्थापना करने को एक बहुत बड़ा महत्व देते हुए इस प्रकार से क्षत्रियों को मारा है। इसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्मांड की संरचना और चारों युगों का प्रारंभ। तो ब्रह्मा जी किस प्रकार से अपना क्रिएशन, सृष्टि प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ करने की तिथि अक्षय तृतीया। चारों युगों का प्रारंभ में से पहला युग जैसे शुरू हो रहा है, तो युग का शुरुआत अक्षय तृतीया से। ये युगादि के दिन भी कहा जाता है और आज के दिन भी ये कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सुदामा की भगवान श्री कृष्ण से द्वारका में भेंट। सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ, प्रेम पूर्वक मिलन हुआ। कहाँ पर? द्वारका में। हमने पढ़ा है ये कथा को पूरा। भगवान उनका स्वागत करते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनके चरणामृत को अपने सर पे, अपने पत्नियों के सर पे डालते हैं, उनको अपने बिस्तर पर, रुक्मिणी जी के बिस्तर पर बिठाते हैं और जो लाए थे वो मुट्ठी भर भर के एक बार खाया और 2 बार खाया, सब कुछ लुटा दिया। रुक्मिणी जी ने फिर हाथ पकड़ लिया उनका। फिर इसके बाद द्रौपदी और पांडवों को सूर्य देव द्वारा अक्षय पात्र प्रदान करना। आज अक्षय पात्र जो पात्र है वो प्राप्त हुआ था, जिसका नाम आप सुनते हैं अपनी संस्था में भी, जो अक्षय पात्र रसोई घर है, जहाँ से प्रतिदिन 23 लाख बच्चों को डेली भोजन वितरण होता है। एवरीडे 23 लाख बच्चों को। और अक्षय पात्र वही पात्र है जब दुर्वासा मुनि अपने 10,000 या 60,000 शिष्यों के साथ जब आए वनवास में और युधिष्ठिर महाराज को बोला कि हम तो प्रसाद लेंगे, और युधिष्ठिर महाराज कहते ठीक है, और अंदर जाके पूछते हैं द्रौपदी से, बोले आपने प्रसाद पा लिया? बोले हमने तो पा लिया। अक्षय पात्र को धो दिया? बोले हमने तो धो दिया। और अक्षय पात्र किसने दिया था? सूर्यदेव ने दिया था।
और उसमें से कितना भोजन, असीमित भोजन, जितना निकाल सको उतना निकाल सकते थे। तो अंत में द्रौपदी बहुत दुखी हो जाती है कि 60,000 ऋषि मुनिगण आने हैं और मेरे पास तो कुछ व्यवस्था नहीं है। तो अक्षय पात्र को धो दिया था और फिर भगवान को याद करती है प्रेम पूर्वक, और भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं देखिए इसमें कहीं न कुछ एक दाना, कुछ तिनका कुछ लगा हुआ होगा, साग सब्जी का या चावल का कुछ दाना होगा, वो मुझे दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण को वो द्रौपदी अर्पण करती हैं, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उसको निगलते हैं वैसे ही पूरे जगत के सारे लोग डकार भरते हैं, सब संतुष्ट हो जाते हैं, और वो 60,000 शिष्य और दुर्वासा मुनि वहां पर नहीं आते हैं। माँ गंगा का धरती पर अवतरण। जो भगीरथ जी थे, जो 60,000 वर्षों तक तपस्या किए और स्वर्ग लोकों से गंगा मैया को धरती पर अवतरित किए। शिव जी ने अपने जटाओं में धारण किया और गंगा मैया फिर भगीरथ जी के निवेदन पर इस भौतिक धरती पर आई, जो गंगोत्री नामक स्थान है वहां पर, और वहां से भगीरथ जी उनको रास्ता दिखाते गए और गंगा मैया कहाँ तक आ गई, कपिल क्षेत्र तक, जो भी गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, वहां जाके गंगा मैया सागर में मिल जाती है। फिर माँ वेद व्यास जी के मार्गदर्शन में गणेश जी द्वारा महाकाव्य महाभारत का लेखन प्रारंभ। आज से महाभारत का लेखन प्रारंभ हुआ। कहाँ पर हुआ? ये भी बद्रिका आश्रम में भगवान श्री वेद व्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं महाभारत को। और इसमें शर्त वगैरह भी थी, आप जानते ही हैं। तो क्या शर्त थी? समझ के लिखे, समझ के लिखे। गणेश जी ने शर्त रखी थी कि मैं तो देखो लिखूंगा, पर मैं एक्सपर्ट राइटर हूँ, बस आप बोलते जाना, रुकना मत बोले, मैं तो फटाफट लिख लूंगा, दोनों हाथों से भी लिख लूंगा। तो वेद व्यास जी कहते ठीक है, बहुत बढ़िया, पर जो लिखो वो समझ करके लिखना। तो भगवद गीता महाभारत का भाग है, इवन गणेश जी ने भी समझ करके लिखा है उसको। फिर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के लिए रथों का बनना आज से प्रारंभ हो जाता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की मशीनरी का उपयोग नहीं होता है रथ बनाने में, कोई कटर या कोई ड्रिलर या कुछ इस तरह से ये उपयोग नहीं होता है। जगन्नाथपुरी के तीनों रथ नए बनते हैं, बलदेव, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का तीनों रथ नए बनते हैं हर साल। आदि शंकराचार्य द्वारा कनक धारा स्तोत्रम की रचना। आदि शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्रम लिखा, शुरू किया। देवी अन्नपूर्णा का प्राकट्य। अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई और उनको जो है ये जगत पालन के लिए अन्नपूर्णा देवी की उपाधि मिली। 21 दिवसीय चंदन उत्सव यात्रा का शुभारंभ। आज से चंदन यात्रा शुरू होती है। कुबेर द्वारा धन की प्राप्ति एवं संरक्षक बनना। कुबेर धन के अधिष्ठाता देव बनते हैं, लक्ष्मी जी द्वारा उनको उस स्थान के लिए नियुक्त किया जाता है। महाभारत का युद्ध समापन, और इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। ऐसा करके अक्षय तृतीया के दिन इतने सारे जो है कार्य हुए हैं। और कोई हुआ है? वो एक और था, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ना, ऋषभ देव, उन्होंने 1 साल का उपवास किया था। आज ही के दिन उनका उपवास कंप्लीट हुआ था, अक्षय तृतीया वाले दिन। अच्छा, तो जी नारायण ऋषि का भी अवतार हुआ था, वैशाख तृतीया। अच्छा, आज का अवतरण है। खुलेगा ना प्रभु जी? आज से बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुल जाते हैं। आज के तो 1 हफ्ता के बाद खुलते हैं प्रभु जी। हाँ, बद्रीनाथ के जी बाद के, खुलते हैं। हाँ, बद्रीनाथ जी का 1 सप्ताह बाद। वेरी नाइस, ट्रू। और कोई अक्षय तृतीया के दिन क्या इवेंट हुआ? और एक प्रभु जी, स्वामी हरिदास जी ने अक्षय तृतीया के दिन भगवान बांके बिहारी जी के प्राचीन काष्ठ का विग्रह प्राप्त किया था और उनकी प्रतिष्ठा की थी आज ही के दिन।
प्रभु जी आज के दिन आज के दिन प्यारे बांके बिहारी के चरण दर्शन चरणों के दर्शन भी होते बांके हैं। बिहारी के चरण दर्शन होते हैं। बीकानेर का स्थापना दिवस भी आज है। बीकानेर का, ठीक है। और कोई? ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष दिन है, दान दिवस है ये, और अधिक से अधिक नाम जप करने का दिन है, क्योंकि एक ही वस्तु शाश्वत है, वो क्या है? भगवान का नाम, और बाकी सब तो टेम्परेरी है। जप यज्ञ दान व्रत, ये सब हमें आज के दिन करना चाहिए, और हमें आपको भेजा भी है। ठीक है, अक्षय फल प्राप्त करें, आज के दिन सबको करके अक्षय फल प्राप्त करते हैं। कुबेर वो जी को सोना धन खरीदने और के लिए उसका क्यों देवता इतना है। ज्यादा वो करते हैं अक्षय कुबेर तृतीया जी के को भी दिन? धन का वो मिलता है। बोला ना मैंने अभी, बोला था अभी। तो धन क्यों खरीदते हैं? सोना इसलिए खरीदते हैं, लोग बोलते हैं कि सोना अक्षय हो जाएगा हमारा, जितना भी खरीदेंगे परमानेंट रहेगा, इसलिए खरीदते हैं। और आदमी तो मर जाएगा प्रभु जी, तो सोना क्या होगा? उसको लगता है कि वो सोना शाश्वत रहेगा उसके पास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माला कर लेते, एक और माला, वृंदावन धाम में हैं हम, तो अच्छा रहेगा माला कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण